आपका भाई आपको एक स्ट्रेटजी देगा। सिर्फ आपके दिन के 2 मिनट लगाकर अपने पैसे को काम पर लगा सकते हैं। वो भी अगर आप काम पर लगा देंगे तो आपका पैसे से पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं ईटीएफ इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी की। ईटीएफ में आप कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। और ईटीएफ क्या होते हैं? सबसे पहले ईटीएफ होते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कैसे काम करता है? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये लास्ट में फंड क्यों आ रहा है? ये म्यूचुअल फंड भी फंड ही है और ईटीएफ्स भी फंड ही है, पर दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। दोनों की बात करते हैं। सबसे पहले ईटीएफ। ईटीएफ है जो एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। ये एनएससी और पीएससी दोनों पर ट्रेड होता है। वहीं अगर हम म्यूचुअल फंड की बात करें तो इसमें एएमसी होती है, यानी एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, जो इसको मैनेज करती है। ईटीएफ के अंदर आप स्टॉक्स की तरह इसमें फ्लैक्चुएट होते रहते हैं। अब जब चाहे तब इसमें बाय कर सकते हैं और जब चाहे तब सेल कर सकते हैं। वहीं अगर म्यूचुअल फंड की अगर हम बात करते हैं, एनएवी होती है। एनएवी के अंदर आप पूरे दिन का एक साथ एसेट्स बनता है, जो पूरे दिन में उनके साथ, मान लीजिए आपको सुबह $100 बनते हैं, शाम को वो जाते जाते $9 रह जाते हैं, तो एनएवी लास्ट में बनती है। तो एनएवी लास्ट में बनी तो म्यूचुअल फंड उस पर काम करता है। आप इसमें एसआईपी करते हैं, आप एक लमसम पैसा भी इसमें डाल सकते हैं। दोनों तरीके से म्यूचुअल फंड होता है। इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। आप इसके बारे में कमेंट कर सकते हैं कि म्यूचुअल फंड, मैं आपको पूरी डिटेल्स में समझा दूंगा म्यूचुअल फंड काम कैसे करते हैं। जो इसमें स्ट्रेटजी बताई जाए ईटीएफ्स के अंदर, उनको आप वार्निंग है कि आप स्टॉक्स में यूज ना करें, क्योंकि ये स्टॉक्स में ये स्ट्रेटजी बिल्कुल काम नहीं करती, इसका उल्टा काम करती है। वो एक कोड पढ़ा है, इट इज जस्ट ए लाइक स्टॉक इन्वेस्टिंग, इट इज मोर लाइक म्यूचुअल फंड। यानी कि ईटीएफ है जो स्टॉक्स की तरह तो फ्लैक्चुएट होते हैं, पर एक म्यूचुअल फंड ही होते हैं वो भी। जब भी आप अपने मोबाइल में कभी सर्च करते हैं ईटीएफ फंड, तो आपके सामने बहुत सारे ईटीएफ्स आ जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको तरीके से समझा दूं, जैसे निफ्टी। आपने निफ्टी के बारे में सुना होगा, सेंसेक्स के बारे में सुना होगा। ये काम कैसे करते हैं? निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज आती हैं जो उसमें ट्रेड करती हैं, पर आप निफ्टी को बाई एंड सेल नहीं कर सकते। वहीं सेंसेक्स की बात करें तो उसमें 30 कंपनीज आती हैं, टॉप 30, उसमें भी आप बाई नहीं कर सकते उसको। वहीं इनके ईटीएफ्स तो आप बाई कर सकते हैं ना, तो उनके नाम है, अगर आप निफ्टी का देखेंगे तो निफ्टी 20 है, बेंचमार्क एक्सचेंज ट्रेडेड सेंस। बेंचमार्क के बात करते हैं तो आप इसमें आप टॉप 50 कंपनीज, जब भी इसके अंदर, इस ईटीएफ के अंदर जो 50 कंपनीज काम करेगी वही इसमें रहती है। अगर वो काम नहीं करती है तो आप नई कंपनियां उसमें जुड़ जाती है, और जो 2-3 महीने तक अगर रिटर्न नहीं देती है, वो कंपनियां वहां से बाहर निकल जाती है। वैसा ही सेंसेक्स में होता है। सेंसेक्स का भी आप ईटीएफ्स खरीद सकते हैं। इसमें भी आप टॉप 30 कंपनीज आती है, और इसके अंदर भी आप वो टॉप 30 कंपनीज काम करती है, अगर वो नहीं रहती हैं, हट जाती हैं। वहीं मैंने सर्च किया है कि 1986 से लेकर 2026 तक सिर्फ 4 कंपनियां ऐसी हैं जो इसमें 1986 से लेकर अभी तक है। 1986 क्या है? 1986 में ही सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था, 1 जनवरी 1986। इसमें 4 कंपनीज ऐसी हैं जिसके अंदर वो काम करती हैं, और 26 कंपनियां हमेशा बदलती रही हैं। निफ्टी और सेंसेक्स का म्यूचुअल फंड भी खरीद सकते हैं, चाहे आप ईटीएफ्स में भी इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। क्या आप सेंसेक्स और निफ्टी खरीद सकते हो? तो आपका जवाब होगा नहीं। आप सिर्फ इनके ईटीएफ और म्यूचुअल फंड ही खरीद सकते हैं।
वैसे ही हमारा एक है S&P 500। S&P 500 एक ETF है। इसमें 500 कंपनियां आती हैं यूएस की 500 कंपनियां इसके अंदर आती हैं। इसे भी आप बाय एंड सेल कर सकते हैं। इसके अंदर एडवांटेज क्या क्या है कि डाइवर्सिफाई का बेनिफिट मिलता है। डाइवर्सिफाई क्या होता है? डाइवर्सिफाई वो होता है कि आपके स्टॉक्स जीरो हो सकते हैं पर आपका ETF कभी भी जीरो नहीं हो सकता। जो कंपनियां काम नहीं करती है वो हटकर नई कंपनियां उसमें जुड़ जाती हैं। पोर्टफोलियो मैनेजर, पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड में मैनेजर होता है, वैसे ही इसके अंदर भी पोर्टफोलियो मैनेजर होता है। ETF हमेशा लो कॉस्ट होता है ETFs के अंदर, तो ETFs के अंदर भी ऑप्शन आ गया है कि आप उसमें चाहें तो SIP कर सकते हैं। आप जब चाहें तब हर महीने 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जब चाहें, या महीने में आप 27 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख जब चाहें तब आप उसमें SIP कर सकते हैं। हर महीने की अगर आपको टाइम नहीं है तो आप हर महीने की उसमें SIP भी कर सकते हैं। बात कर रहे हैं कि हमारा डॉलर की अगर हम बात करें तो डॉलर धीरे धीरे 6% की ग्रोथ से अगर डॉलर बढ़ रहा है, इस तरीके से जो आपका पैसा अगर बैंक में पड़ा है तो वो धीरे धीरे घट रहा है। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए आज के 1 साल पहले अगर आपके पास थे, तो वो आज घट करके अगर जो हमारे कितने रुपए बढ़े, 85 रुपए से सीधा लगभग 92 रुपए के समथिंग होने वाला है हमारा डॉलर। तो लगभग हमारे 7 रुपीज, यानी कि 1 लाख में से आपके 7,000 रुपए गायब हो गए। यानी कि आपको इतनी महंगाई और बढ़ चुकी है इसके अंदर। जो आपको मैंने शुरू में बात करी थी कि आप 2 मिनट, पूरे दिन में 2 मिनट दे करके आप अपना पैसा ग्रो कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपकी महीने की तनख्वाह 15,000 रुपए है तो मान लीजिए उसमें से आप 10% निकालते हैं। मान लीजिए आपके 50,000 रुपए तनख्वाह है तो आप उसमें से 10% निकालेंगे तो 5,000 रुपए बनते हैं। वैसे ही आप जितना चाहें आपकी परसेंट है उसमें से फर्स्ट में आप ज्यादा नहीं करके अपना खर्चा निकाल करके आप उसमें से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं अपना पैसा इन्वेस्ट करता हूँ, मैंने देखा है पैसा बनते हुए, तो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको समझा सकता हूँ तो इसमें मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि आप इसमें इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग के लिए आपके पास टाइम होता है मंडे टू फ्राइडे। 2 दिन मार्केट बंद रहता है हफ्ते में और मंडे टू फ्राइडे खुला रहता है। पर इन्वेस्ट इस तरीके से करना चाहिए जिससे आपका पैसा बने, वो आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। आपको क्या करना है कि जब भी आपका मार्केट, आपको रोज 2 मिनट खोलकर देखना है कि आज मार्केट ऊपर है या नीचे। जब भी वो नीचे आता दिखे, मान लीजिए आज 1% नीचे है, तो आपने उन 500 रुपए में से 200 रुपए में वो, या मान लीजिए 500 रुपए आपके पास, उन 500 रुपए में से आप 200 रुपए लगा करके उस जगह बाई कर लेते हैं। जैसे ही बाई करते हैं 3-4 दिन तक मार्केट ऊपर रहता है, फिर आपको 3-4 दिन बाद में लगता है कि ये मार्केट नीचे आ गया। फिर जो आपके पास पैसा बचा है, मान लीजिए 10 दिन बाद में जाकर मार्केट डाउन आता है, उस दिन वो फिर 1% गिरा। उस 1% गिरते ही आपने फिर से उन 300 रुपए बच रहे हैं उनसे बाई कर लिया, या फिर आपके पास और एक्स्ट्रा पैसा कहीं से आ गया, आपने उनका बाई कर लिया। आप एक दिन के अंदर देखेंगे कि जैसे अगर किसी ने महीने पहले खरीदा और महीने के अगले दिन खरीदा, उससे ज्यादा बेनिफिट आपको दिखेगा। कैसे? कि आप देखेंगे उनके 2% बन रहा है, वो आपके 2.5% से 3% दिख जाएगा। ये इसमें स्ट्रेटजी इतनी खतरनाक चलती है कि आपका पैसा औरों से जल्दी ग्रो होगा। इसमें क्या सिस्टम है, ETFs में जब खरीदें जब वो डाउन हो, जैसे ही वो डाउन होगा आप उसमें बाई कर सकते हैं। और ऐसे करते करते आप 1 साल भी अगर स्ट्रेटजी को कर लेते हैं तो अगले साल किसी को बिना बताए आप इन्वेस्टिंग शुरू कर देंगे।
2 दिन में जाता है, 2 दिन में आपने पैसे मिलाए बाई कर लिया। और ये इन्वेस्टिंग है ना, जो 1-2 दिन, 4 दिन, महीने, साल का खेल नहीं है, ये लंबी चलती है, 10 साल, 20 साल, तो आपको रिटर्न दिखेगा बड़ा। अगर आप सोचते हैं कि एक दिन में दूसरे दिन ही मुझे एक मेरे 500 रुपए लगाए और वो 1000 बन जाए, ऐसा इसमें कभी नहीं होता, ये ध्यान रखना। ये अगर आपको कहता है कि एक दिन में डबल हो गया पैसा, तो वो हमारा इन्वेस्टिंग नहीं, वो एक गैम्बलिंग है। और गैम्बलिंग मुझे आती नहीं है और मैं किसी को सिखाता भी नहीं। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और आपके फील्ड से कहीं खो ना जाए, इसके लिए आप इसको सेव भी कर सकते हैं इस वीडियो।